बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेंथ के लिए जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम अब तीसरा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। ये है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। यू ऑलरेडी नो दैट देयर फोर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। ज़मीन का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, but only a small proportion of its accounts for fresh water that can be put to use। लेकिन इसका एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो है बहुत ही कम मात्रा में हम फ्रेश यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो साफ़ पानी है वो बहुत कम है, जबकि 3/4 हिस्सा जो है वो पानी ही है। दिस फ्रेश वाटर इज़ mainly obtained from surface runoff and groundwaters that is continuously being renewed and recharged through the हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये जो पानी है, पीने वाला पानी जो हमें ज़मीन से ग्राउंड वाटर इस्तेमाल मिलता है और रिन्यू किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है एक साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से होता हुआ। ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। सारा जो पानी है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से जाता है। क्योंकि हमें ये पता है कि पानी जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिसोर्सेज आपने पढ़ा है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं वो आपको पता है। आगे ये है, यू माइट वंडर दैट इफ़ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज़ कवर्ड विद वाटर एंड वाटर इज़ a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? जबकि 3/4 हमारे पास पानी है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, फिर भी दुनिया के अक्सर कंट्रीज़ या रीजन्स जो हैं वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। Why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? क्यों 2025 का ये कहा गया है कि 2 मिलियन लोग जो हैं वो वाटर स्कैर्सिटी से जूझ रहे होंगे? वाटर स्कैरिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। पानी को बचाना, उसकी कंजर्वेशन करना, उसको मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? Given the abundance and the availability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortage, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought regions, या और दैट एरियाज़ विच आर ड्रॉट प्रोन। हम उन इलाकों की बात करेंगे जहाँ पर पानी कम पड़ता है, बहुत कम बारिशें होती हैं, या जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पर अक्सर सूखा पड़ जाता है। वी इंटेंसली विजुअलाइज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान and women balancing many matkas, earth pots used for collecting and storing water and traveling long distance to get water. True, the availability of water resources varies over space and time. हम डेजर्ट्स की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ की जो औरतें हैं वो मटके सरों पर लेकर दूर दूर तक जाते हैं पानी कलेक्ट करने के लिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो वक्त और जगह को देखकर वैरी करती है। कहीं पर पानी अच्छा मिलता है, कहीं पर पानी की बहुत किल्लत है, ठीक है। तो मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। एक तो जो वेरिएशन है हमारे सीजनल वेरिएशन जो है, और जो प्रेसिपिटेशन हमारी है उसकी वजह से बहुत सारा वेरिएशन इसमें आ गया है। बट वाटर स्कैरिटी इन मोस्ट causes is caused by over exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups.
इस पानी की कमी के लिए हम लोग ज़िम्मेदार हैं, क्यों? क्योंकि हमने पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया है। हम एक्सेसिव पानी इस्तेमाल करते हैं, हम इक्वली इसे एक्सेस नहीं करते, पानी को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। वेयर इज़ देन वाटर स्कैरिटी लाइक टू ऑकर? ये पानी की किल्लत कहाँ पर होने वाली है फिर? तो as you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface, runoff and groundwater. ये जो पानी है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हम किस तरह से इसको ला सकते हैं, कहाँ से? एक तो फ्रेश वाटर हम ऑब्टेन कर सकते हैं डायरेक्टली, कहाँ से? प्रेसिपिटेशन से। सरफेस जो है रन ऑफ एंड अंडरग्राउंड वाटर, वो सरफेसेस जहाँ से पानी आता है, या अंडरग्राउंड वाटर जो है वो it is possible that an area of region may have ample water resources but it is still facing water scarcity. कोई एरिया है जहाँ पर पानी तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी उन्हें पीने की पानी की किल्लत पड़ती है। मैनी ऑफ आवर सिटीज़ आर सच एग्जाम्पल्स। इसके लिए हमारी बहुत सारी सिटीज़ जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखा सिटीज़ में से बड़े बड़े पानी के झरने बहते हैं, लेकिन उसमें से आप एक कतरा भी नहीं पी सकते क्योंकि वो पीने के लायक नहीं होता है। Thus, water scarcity may be an outcome of large underground population and consequent greater demands for water. एक जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है और दूसरा जो डिमांड पानी की जो बढ़ रही है दिन ब दिन, और तीसरा ये है अनइक्वल एक्सेस टू इट। हम लोग इसको एक्सेस इक्वली नहीं अनइक्वली करते हैं। ए लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट आल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। पानी की ज़रूरत पीने के लिए है, नहाने के लिए है, कपड़े यूज़ करने के लिए, घरों में यूज़ करने के लिए भी, और उसके साथ साथ हमारी ज़मीनों की सिंचाई के लिए भी, क्योंकि हमें फ्रूट प्रोड्यूस करना है। हेंस टू facilitate higher food grain productions, water resources are being overexploited to expand irrigation areas for dry season agriculture. हम इस पानी का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में क्योंकि हमें ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करनी होती हैं। इरीगेटिंग एग्रीकल्चर इन लार्ज consumer of water. Now it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought resistant crops and dry farming techniques. अब पानी को बचाने के लिए हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर इस्तेमाल करना होगा और ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होगी। यू मे हैव सीन इन मैनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन वेल एंड ट्यूब वेल्स इन देयर फार्मर्स फॉर इरीगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। आपने टीवी में देखा होगा कि ज़मींदारों के पास अपनी ज़मीनों में उन्होंने कुएँ खोद रखे हैं इरिगेशन के लिए। बट हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट दिस कुड रिज़ल्ट इन? क्या आपको कभी पता इसका चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा? दैट इट मे लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। इन कुओं की वजह से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो और नीचे चला जाएगा और उसकी वजह से जो है ये हमारी जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करेगा, फूड सिक्योरिटी को जो लोगों की है उसको भी इफ़ेक्ट करेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। आज़ादी के बाद क्या हुआ, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुई, अर्बनाइजेशन बहुत हुई, creating vast opportunities for us. Today, large industrial houses are commonplaces as the industries units of many MNCs, multinational companies. The ever-increasing number of industries had made matters worse by exerting pressure on existing freshwater resources. ये इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना, ये अर्बनाइजेशन होना, लोगों का ज़्यादा उस एरिया में रहना, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से पानी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। इंडस्ट्रीज़ अपार्ट फ्राम बीइंग हैवी यूज़ ऑफ वाटर, इंडस्ट्रीज़ तो खुद बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, आल्सो रिक्वायर्स पावर टू रन देम। उसके लिए उन्हें पावर भी चाहिए, वो पावर भी कहाँ से? पानी से बनता है। मच ऑफ दिस एनर्जी कम फ्राम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये सारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आता है। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। जो इंडिया की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसका 22% जो है पानी से आता है। Moreover, multiple urban centers with large and dense population or urban lifestyle have not only added to water energy requirements but have further
एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम्स। अब वहाँ जो शहरों के लोगों की पॉपुलेशन का जो लाइफस्टाइल है, अर्बन पॉपुलेशन जो उनका लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से पानी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, उन्होंने ऐड किया है इसको। बट हैव फर्दर एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम, उन्होंने और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। क्यों क्रिएट की हैं, किस वजह से क्रिएट की हैं? क्योंकि पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ इन द सिटीज़, शहरों में जब हम हाउसिंग सोसाइटीज़ या कॉलोनीज़ को देखते हैं, यू वुड फाइंड दैट मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस टू मीट देयर वाटर नीड्स। उन सब ने जो है आगे अपने आंगन में, अपने सहनों में उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर वेल्स बनाए हैं अपने जो है वाटर नीड्स को मीट करने के लिए, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Not surprisingly, we find that fragile water resources are being overexploited and have caused their depletion in several of these STs. So far, we have focused on the quantitative aspect of water scarcity. Now, let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the need of the people. अब हम दूसरी एक बात देखते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी अच्छा मैसर है और वहाँ पर सफिशेंटली लोग जो है अपनी नीड्स को मीट कर रहे हैं। बट द एरिया स्टिल सफ़र्स फ्रॉम वाटर स्कैरिसिटी। दिस स्कैरिसिटी में बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर पानी तो मैसर है लेकिन उस पानी की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, उसकी वजह से भी लोगों को पानी की प्रॉब्लम हो रही है। Lately, there has been a growing concern that even if there is a ample water to meet the need of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste. अब अगर किसी जगह पर पानी है भी, वहाँ पर ज़्यादातर पानी जो है वो लोग डोमेस्टिक वेस्ट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको पोल्यूट करते हैं केमिकल्स से, पेस्टिसाइड्स जो हैं, फर्टिलाइज़र जो हम एग्रीकल्चर में डालते हैं, उसकी वजह से भी जो पानी है वो गंदा हो जाता है, दस मेकिंग इट्स हज़ार्ड्स फॉर ह्यूमन यूज़। तो इस तरह से ये पानी जो है ह्यूमन यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी आपने देखा होगा आपके इलाके में भी क्या होता है आजकल जो पैडी की हमने जो काश्त की है या पैडी सिपलिंग्स जो हमने लगाई हैं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 7 दिनों में हम क्या करते हैं, हम उसमें जो है खादों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का हम इस्तेमाल करते हैं। या उसके साथ साथ आपने देखा होगा हमारे जो ऑर्चर्ड्स हैं वहाँ पर हम स्प्रे करते हैं, केमिकल स्प्रे करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों का हम क्या है इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो हमारे आबी वसाइल हैं वो पल्यूट हो जाते हैं और वो पानी जो है पीने के लायक नहीं रहता। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो है पानी जो है यूजेबल नहीं रहता, वो डर्टी हो जाता है। तो इसके साथ साथ यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स। ये वक्त की बहुत ज़्यादा नीड है कि हमें वाटर रिसोर्स को कंजर्व करना है और मैनेज करना है, टू सेव गार्ड आवर सेल्वर्स फ्राम हेल्थ हजार्ड। खुद को जो है नुकसान से बचाने के लिए, अपनी हेल्थ को बचाने के लिए हमने इस चीज़ को समझना पड़ेगा। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, continuation of our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystem। अपने लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए, या जो डिग्रेडेशन जो है नेचुरल एनवायरनमेंट की, इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल करना है, मैनेज करके इसका इस्तेमाल करना है, उसे कंजर्व भी करना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ओवर एक्सप्लाइटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज will impoverish this resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our lives। अगर हमने पानी को एक्सप्लॉइट किया, इसे मिसमैनेज किया, तो याद रखिए इससे जो है हमारी इकोलॉजी पे इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस तरह से ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पानी को मैनेज करें, हम इसे मैनेज करके इस्तेमाल करें, और जो वाटर रिसोर्सेज है उन्हें हम कंजर्व करें। ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का या बाकी जो पेस्टिसाइड्स हैं उन स्प्रेज का हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्यों कर इस्तेमाल करना है, ये चीज़ को समझना पड़ेगा। हम लोग पूरे अवेयर नहीं हैं, पूरे एजुकेटेड नहीं हैं वाटर रिसोर्सेज को लेकर।
जब हम एजुकेटेड हो जाएंगे, जब हम अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे, फिर जाकर हम कहीं ना कहीं स्टेप्स उठाएंगे हम वाटर कंजर्व कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले चंद ही सालों में पानी की इतनी बड़ी किल्लत होगी कि आप समझेंगे नहीं, जानवरों पे असर पड़ेगा, इंसानों पे। और समवन हैज़ राइटली सेड कि आखिरी जो जो वर्ल्ड वार होगी वो पानी पे छिड़ेगी। अब आप खुद समझिए, जब कि वर्ल्ड वार जो है वो पानी पर छिड़ेगी तो इस पानी की स्कैर्सिटी कितनी होगी। इसलिए ये सब चीज़ें जो है आपको समझनी होंगी। आपने को पता होगा इंडियन रिवर्स जो है, कुछ छोटे छोटे जो रिवर्स हैं वो किस तरह से टॉक्सिक स्ट्रीम्स बनी हुई हैं। जैसे अगर आप गंगा यमुना की भी बात करेंगे, वो भी इम्प्योर हो गया है। आपने वो गाना सुना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो इस तरह से ये सब चीज़ें, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन हो गई, अर्बनाइजेशन हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, ये न्यूमरस ग्रोइंग डे बाय डे है। दिस एंटायर लाइफ स्टैंड्स थ्रेटनड। इस तरह से जो है इसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होना, ये तो इसने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा हुआ है। तो इस तरह से जो है आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।